अस्सलामुअलैकुम। दराज के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं सैयद काशिफ बुखारी और हमारा आज का टॉपिक है ऑल अबाउट क्वालिटी रिटर्न रेट। मीन्स कि हम आज के इस लेक्चर में क्वालिटी रिटर्न रेट के मुतालिक वो तमाम बेसिक और फंडामेंटल बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम QRR यानी कि क्वालिटी रिटर्न रेट की डेफिनेशंस देखते हैं। क्वालिटी रिटर्न रेट इज अ वे ऑफ कीपिंग अ मेजर ऑफ आइटम्स दैट आर रिटर्न ड्यू क्वालिटी। मीन्स के क्वालिटी रिटर्न रेट उन अशिया की पैमाइश करने का एक तरीका है। कौन सी अशिया? वो अशिया जो कस्टमर ने क्वालिटी की वजह से वापस कर दी। मीन्स के कस्टमर को वो क्वालिटी पसंद नहीं आई, वो बिलो स्टैंडर्ड हो सकती है, तो हमने उन अशिया की मेजरमेंट करनी है। इसका ये एक तरीकाकार है। एज अ परसेंटेज ऑफ डिलीवर्ड आइटम्स, मीन्स कि जितनी आइटम्स आपने डिलीवर्ड की हैं उनको परसेंटेज के तौर पर हमने देखना है। अगर कोई भी SKU एक वीक में 4% से ज़्यादा उसका QRR आता है तो उसको टेम्पोरेरीली तौर पर डीलिस्ट कर दिया जाता है। अगर आप सेलर हैं और आपका कोई एक SKU अगर एक वीक में उसका क्वालिटी रिटर्न रेट 4% से ज़्यादा है तो दराज की तरफ से आपके उस SKU को टेम्पोरेरीली तौर पर डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर इस वायलेशन को रिपीट किया जाए तो परमानेंट डीलिस्ट आपका वो SKU हो जाएगा। तो कोशिश करें आप किसी भी तरह की जो वायोलेशन है उससे इज्तनाब करें। अगर आप उस वायोलेशन को रिपीट करेंगे तो आपका वो SKU परमानेंटली डीलिस्ट हो जाएगा। क्वालिटी रिटर्न्स आर ड्यू टू द सेलर्स फॉल्ट। ये बात बिल्कुल क्लियर है कि क्वालिटी रिटर्न्स सेलर्स के फॉल्ट की वजह से होती है। अभी इस की कुछ वजूहात हैं। नॉट एट एज एडवर्टाइज्ड, मतलब कि सेलर ने अपनी उस प्रोडक्ट की जैसी एडवर्टाइजमेंट की है उस एडवर्टाइजमेंट में जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, उसके मुताबिक वो प्रोडक्ट नहीं थी, तो इस वजह से कस्टमर ने उसको वापस कर दिया। सेकंड, इनकोरेक्ट, वो इंफॉर्मेशन इनकोरेक्ट हो सकती है, वो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन इनकोरेक्ट हो सकती है, इसकी वजह से भी कस्टमर प्रोडक्ट वापस कर देता है। इनकम्प्लीट, किसी वजह से कुछ नामुकम्मल है प्रोडक्ट के मुतालिक। डिफेक्टिव, किसी तरह का कोई भी डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स वगैरह हो सकता है प्रोडक्ट के साथ। डैमेज ड्यू टू पुअर पैकेजिंग, सेलर ने जब उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाया, डिलीवर किया, डिस्पैच किया, तो पुअर पैकेजिंग की वजह से वो प्रोडक्ट डैमेज होगी, तो उसकी वजह से भी कस्टमर प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। काउंटरफीट, जाली, फेक और रेप्लिका, लेकिन रेप्लिकेशन मीन्स के नकल, वो प्रोडक्ट जाली हो सकती थी, वो जो स्टेटमेंट है वो सेलर ने फेक स्टेटमेंट दी है, या फिर वो प्रोडक्ट की नकल की गई है किसी ब्रांड की, तो इस सूरत में भी कस्टमर प्रोडक्ट को वापस कर देता है। मिसिंग, किसी तरह से कुछ भी मिसिंग प्रोडक्ट के मुतालिक हो सकता है या इंफॉर्मेशन के मुतालिक, तो ये वो बुनियादी बातें हैं जिसकी वजह से कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कर देता है, जिसका सेलर की शॉप पर बहुत ज़्यादा बुरा असर होता है। सेलर्स मस्ट मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर सेलिंग ऑन दराज। मीन्स के जो सेलर्स दराज पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उनको अपनी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना चाहिए एंड गेट गुड रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स, और कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे रिव्यूज़ हासिल करें और अपनी शॉप की रेटिंग्स को बढ़ाएं। इफ़ द प्रोडक्ट क्वालिटी इज compromised, it will affect seller rating,
रिजल्ट इन बैड रिव्यूज़। मतलब कि अगर तो वो जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है अगर वो कंप्रोमाइज्ड है, मतलब कि कस्टमर को खातिर खा वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पसंद नहीं है, वो खुश नहीं है उस क्वालिटी से, तो इसका एक इफ़ेक्ट तो सेलर की रेटिंग पर पड़ेगा, नेगेटिव इफ़ेक्ट। सेकंड ये है कि उसको बैड रिव्यूज़ मिलेंगे और उसका जो SKU है वो डीलिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। अभी अगर तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं तो उसकी आपको अहमियत या उसका आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, एक बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर मैंने बयान करने की कोशिश की है। जैसा कि आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले है कस्टमर। अभी यहाँ से कस्टमर का जो सेकंड स्टेप है बाय प्रोडक्ट, उसने आपकी प्रोडक्ट को बाय किया। थर्ड स्टेप में क्या है, गुड क्वालिटी, आपने कस्टमर को एक बेहतर क्वालिटी डिलीवर की है और कस्टमर का एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट, कस्टमर कम्स बैक, कस्टमर अगेन आपके पास आएगा, वो अगेन आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा। गुड रिव्यूज़, कस्टमर खुश होगा तो यकीनन वो अच्छे रिव्यूज़ आपको देगा। मोर कस्टमर्स, आपकी चूँकि प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर है तो मज़ीद कस्टमर्स आपके पास आएंगे, आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे। मोर सेल्स, जितने ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिलेगी। हायर वैल्यू ऑर्डर्स, आपको बड़ी से बड़ी वैल्यूज़ के ऑर्डर आएंगे और ऑर्डर्स में बहुत इजाफा होगा। कस्टमर कीप कमिंग, कस्टमर का जो सिलसिला है आपसे परचेजिंग का वो बढ़ता रहेगा। IT गोज़ ऑन, अब ये कितना ज़बरदस्त वर्चुअस साइकिल है गुड क्वालिटी का। मैं रिपीट करता हूँ, एक कस्टमर है वो आपसे प्रोडक्ट बाय करता है और आपकी प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, वो उसका एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत बेहतर है। कस्टमर कम्स बैक, वो कस्टमर दोबारा आपके पास आएगा परचेज़ करने के लिए, आपको अच्छे रिव्यूज़ देगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, आपकी सेल में इजाफा होगा, आपको हायर वैल्यू ऑर्डर्स मिलेंगे और कस्टमर मज़ीद आपके पास आएंगे। ये तो एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट का आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी इसके उलट विशियस साइकिल ऑफ बैड क्वालिटी, अगर आप क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर सकते, आप बैड क्वालिटी डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका आपको नुकसान क्या होगा। कस्टमर वेरी फर्स्ट बाय प्रोडक्ट, वो आपके प्रोडक्ट को बाय कर रहा है। बैड क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस, उस कस्टमर का आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो बैड क्वालिटी है, एक्सपीरियंस भी बैड है, क्वालिटी भी बैड है। दिस कस्टमर लीव एंड नेवर कम बैक, ये कस्टमर आपको हमेशा के लिए छोड़ जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा, मतलब आपसे कोई किसी किस्म की परचेजिंग नहीं करेगा। बैड रिव्यूज़, ज़ाहिर है जो कस्टमर ने आपसे एक्सपेक्ट किया वैसा उसको नहीं मिला तो वो बैड रिव्यूज़ कमेंट करेगा। मोर कस्टमर लीव, इसी तरह एक कस्टमर का एक्सपीरियंस बैड, 2 कस्टमर्स का, 3 कस्टमर्स का, अगर आपके पास न्यूमेरिस कस्टमर्स हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके तमाम कस्टमर्स आपको छोड़ना शुरू कर देंगे, जिसका नुकसान ये होगा सेल डिक्रीज़, आपकी जो सेल है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। सेलर्स डिक्रीज़ प्राइसेस, जब आपकी सेल कम होगी तो फिर सेलर कोशिश करेगा कि मैं अपनी प्रोडक्ट की जो प्राइसेस है उसको मैं कम कर दूं। मीन्स के वो एक स्ट्रेटजी अपना रहा है कि शायद प्राइसेस कम करने से मुझे ज़्यादा कस्टमर मिलें या कस्टमर मुझे छोड़कर ना जाएं, तो फिर प्राइसेस कम करने का भी उसको नुकसान होगा। वो क्या होगा, हाई पेइंग कस्टमर्स लीव, वो कस्टमर जो आपसे महंगी से महंगी प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो कस्टमर आपको छोड़ के चले जाएंगे। एंड लो पेइंग कस्टमर रिमेन, वो कस्टमर जिनकी परचेजिंग कैपेसिटी बिल्कुल लो है, जो 200-300 तक परचेजिंग करते हैं, जस्ट वो कस्टमर फिर जो सा है वो आपको मिलेंगे, जबकि आपकी प्रोडक्ट मुमकिन है 500-600, 700, 1000 तक बिकती हो। और ऐसे कस्टमर जो आपकी प्रोडक्ट को बाय करते हैं
वो कहते हैं कि चीज़ चाहे 1500 2000 की कितनी ही महंगी क्यों हो, हम उसको परचेज़ करेंगे, बट शर्त ये है कि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। जब आपने क्वालिटी प्रोडक्ट उनको डिलीवर नहीं की तो वो हाई पेइंग कस्टमर आपको छोड़ के चले जाएंगे। फिर आप जब प्राइस कम करेंगे तो लो पेइंग कस्टमर आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लो पेइंग कस्टमर्स बाय चीप प्रोडक्ट। आपकी प्रोडक्ट तो बहुत महंगी है मगर उस महंगी प्रोडक्ट को आपको सस्ते में बेचना पड़ेगा। लो क्वालिटी सेलर, अभी जो सेलर की क्वालिटी है वो लो हो जाएगी। लास्ट में है बैड क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस। ये आपका जो है ना, वो कह लें कि शॉप आपकी, आपका स्टोर बर्बाद हो जाएगा बैड क्वालिटी की वजह से। इसको मैं रिपीट करता हूँ, कस्टमर बाय प्रोडक्ट, वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। बैड क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस, आपकी क्वालिटी बैड है और कस्टमर का एक्सपीरियंस भी आपके साथ बुरा ही है। कस्टमर आपको छोड़ के चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा, वो आपको बैड रिव्यूज़ करेगा। मोर कस्टमर्स आपको छोड़ के चले जाएंगे, नतीजतन आपकी सेल कम हो जाएगी। जब आपकी सेल कम होगी तो आप प्राइस कम कर देंगे, क्योंकि आप कोशिश करेंगे प्राइस कम करने से मैं सेल इंक्रीज़ करूं। जब प्राइस कम करेंगे तो होगा क्या कि हाई पेइंग कस्टमर आपको छोड़ के चले जाएंगे, लो पेइंग कस्टमर आपके पास आ जाएंगे या आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर आप अपनी प्रोडक्ट को सस्ती कम कीमत पर बेचेंगे और आपकी प्रोडक्ट भी चीप प्रोडक्ट हो जाएगी। मतलब कि जो जितनी सस्ती चीज़ होती है, ज़्यादातर देखा जा रहा है उसकी क्वालिटी भी उतनी ही लो होती है। लो क्वालिटी सेलर्स, आपका जो इमेज होगा वो लो क्वालिटी सेलर्स का होगा। बैड क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस, ये तो था विशियस साइकिल ऑफ बैड क्वालिटी। आगे है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीचिंग QRR स्टैंडर्ड्स। अगर आप बीइंग अ सेलर QRR स्टैंडर्ड्स को ब्रीच कर रहे हैं, उस स्टैंडर्ड्स को वायलेट कर रहे हैं, तो फिर होगा क्या, आपके SKU के अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जाएंगे। अभी 3 कॉलम्स हैं। पहला कॉलम है डिलीवर्ड ऑर्डर्स विद इन द वीक, एक वीक में कितने ऑर्डर्स आपने डिलीवर किए, यहाँ पर उनकी तमाम तफसील। सेकंड कॉलम में है परसेंटेज ऑफ क्वालिटी रिटर्न प्रोडक्ट्स, ये उनकी परसेंटेज है और उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग कुछ एक्शन लिया जाएगा। हम इनको 1 बाय 1 डिटेल करते हैं। अगर एक हफ्ते में एक ऑर्डर डिलीवर किया है और आपने 100% परसेंटेज है QRR स्टैंडर्ड्स को तोड़ने में 100%, तो एक्शन क्या लिया जाएगा, आपको वार्न किया जाएगा। एक ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपको वार्न किया जाएगा। इसके बाद सेकंड क्या है, ऑर्डर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 15। अगर ऑर्डर एक हफ्ते के अंदर अंदर 2 से ज़्यादा और 2 के बराबर और ज़्यादा से ज़्यादा 15 तक, मतलब कि लेस देन 15, 2 से लेकर 15 तक अगर ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं आप, अगर उनमें परसेंटेज 7 से 19 के दरमियान है तो आपको वार्न किया जाएगा। अगर QRR स्टैंडर्ड्स को ब्रीच करने की परसेंटेज 20 से 39%, फिर आपकी SKU को टेम्पोरेरली डीलिस्ट किया जाएगा, आर्जी तौर पर डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 40% है, परमानेंट डीलिस्ट कर दिया जाएगा आपके उस प्रोडक्ट को। नंबर 3, ऑर्डर ग्रेटर देन 15। अगर ऑर्डर्स 15 के बराबर और 15 से ज़्यादा हों और 50 से कम हों, यानी कि 49 तक, 15 से लेकर 49 तक अगर आपने एक हफ्ते में ऑर्डर डिलीवर किए हैं, तो अगर परसेंटेज 4% से 8% तक है, 4 to 8%, देन आपको वार्न किया जाएगा। अगर 9 से 12 है, आप आर्जी तौर पर डीलिस्ट कर दिया जाएगा आपकी प्रोडक्ट को। अगर 12% पे चला गया आपका QRR, तो वो परमानेंट डीलिस्ट कर दिया जाएगा, मुस्तकिल तौर पर आपके उस SKU को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर ऑर्डर 50 के बराबर और 50 से ज़्यादा है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 50 लेस दैन 100, यानी कि 50 से लेकर 99 तक अगर आपने ऑर्डर डिलीवर किए हैं एक हफ्ते के अंदर, और परसेंटेज ऑफ क्वालिटी रिटर्न प्रोडक्ट्स 3 से 4, देन वार्न किया जाएगा। 5 से 7 आर्जी तौर पर डीलिस्ट कर दिया जाएगा,
ग्रेटर दैन इक्वल टू 7% परमानेंट डीलिस्ट कर दिया जाएगा। ये चार्ट को आप गौर से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं या सेलर हैं, दोनों सूरतों में इसको आपने ध्यान से देखना है। ऑर्डर ग्रेटर दैन इक्वल टू 100, अगर आपने एक हफ्ते के अंदर 100 ऑर्डर डिलीवर किया है या 100 से ज़्यादा, तो फिर क्या है, अगर 2 से 3% आपका परसेंटेज ऑफ क्वालिटी रिटर्न प्रोडक्ट्स है तो आपको वॉर्न किया जाएगा। 4 to 5% में टेम्पोरेरली डीलिस्ट किया जाएगा। ग्रेटर दैन इक्वल टू 5% में परमानेंट डीलिस्ट कर दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिवेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम बीइंग रिटर्न्स। हर सेलर की ख्वाहिश है कि उसकी प्रोडक्ट कस्टमर रिटर्न ना करे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको। सबसे पहले इंश्योर, उसको यकीन होना चाहिए प्रोडक्ट क्वालिटी लिव्स अप टू एक्सपेक्टेशंस, कि जो मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूँ कस्टमर को और जो कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहा है मेरी इस प्रोडक्ट से, तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशन पर मैं पूरा उतर रहा हूँ, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देन कस्टमर कभी भी रिटर्न नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट को अगर आपने कस्टमर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट डिलीवर की। नंबर 2, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शंस। आपने जब अपनी प्रोडक्ट को पब्लिश करना है, सेल करने के हवाला से उस प्रोडक्ट को ऐड करना है अपने सेलर सेंटर पर, तो आपने उस प्रोडक्ट की जो इमेजेस है उसकी हाई रेजोल्यूशंस और कंप्लीट इमेज और उसकी A to Z डिस्क्रिप्शन आपने देनी है, ताकि कस्टमर हर एंगल से उस प्रोडक्ट को देखे और उसकी जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है उसको अच्छी तरह से वो पढ़े, कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे भी कस्टमर मुकम्मल तौर पर आपकी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात भी हासिल कर लेता है और उस इमेज को हर तरीके से जूम करके भी वो देखे तो उसको आइडिया हो जाएगा। तो आपने हाई रेजोल्यूशन जो पिक्चर्स की वो देनी है। प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। आप अपने कस्टमर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। मतलब कि कस्टमर को आप 24 घंटे अवेलेबल हों कस्टमर के लिए। कस्टमर अगर आपको कोई मैसेज करता है फौरी तौर पर उसके मैसेज का रिप्लाई करें। कस्टमर आपको कॉल करता है अगर डोमेस्टिक लेवल पे है तो उसका रिप्लाई करें। कस्टमर अगर ऑर्डर करता है तो जितनी जल्दी हो सकता है उसके ऑर्डर को डिलीवर करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग। जो पैकेजिंग की अहमियत है, इस अहमियत को कभी भी आप अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। पैकेजिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब भी आपने कोई प्रोडक्ट कस्टमर को भेजनी है, वो प्रोडक्ट बैड पैकेजिंग की वजह से, पुअर पैकेजिंग की वजह से समटाइम रास्ते में टूट फूट का शिकार हो जाती है, तो जिसकी वजह से कस्टमर उस प्रोडक्ट को वापस कर देता है। तो आपने पैकेजिंग पर ख़ास ध्यान देना है। जब भी प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, अच्छी तरह से उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग करनी है ताकि वो ना तो टूटे ना किसी वजह से डैमेज हो। इम्प्लीमेंट डिटेल साइज गाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशंस हैं, कलर वेरिएशंस है, साइज़ वेरिएशंस है, क्वालिटी वेरिएशंस है, तो आपको मेक श्योर कर लेना चाहिए कि जो कस्टमर चाहता है मुझे वैसी ही प्रोडक्ट भेजनी चाहिए। मतलब कस्टमर को चाहिए स्मॉल साइज़ की टी शर्ट, अब इसका साइज़ है स्मॉल, आपने भेज दिया लार्ज साइज़, तब भी आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगी। अगर कस्टमर को ब्लैक शर्ट चाहिए, आपने भेज दी वाइट शर्ट, तब भी आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जो आपका प्रोडक्ट साइज़ चाहता है आपको वैसा ही वो डिलीवर करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक फीडबैक फ्रॉम कस्टमर रिटर्निंग प्रोडक्ट। अगर कोई भी कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को वापस कर रहा है तो आप उस कस्टमर से फीडबैक लें, उससे पूछें कि आपने मेरी प्रोडक्ट को रिटर्न क्यों किया, क्या रीज़न है। वो आपको रीज़न बताएगा, जिसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी मिस्टेक्स, आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव करेंगे। जहाँ इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को आप फिक्स करेंगे। तो आपने हमेशा, अगर आपकी प्रोडक्ट रिटर्न होती है, आपने उसका फीडबैक लाजमी लेना है कस्टमर से।
नॉट एज एडवर्टाइज्ड, ये बहुत कह लें कि पूरे लेक्चर्स का एक खलासा समझ लें आप। नॉट एज एडवर्टाइज ये क्या है? मतलब कि कस्टमर जब कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, जैसा कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को ऑनलाइन उसकी इमेजेस को देखा, उसकी डिस्क्रिप्शंस को उसने पढ़ा, जैसा उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की थी, उसने उसके मुताबिक मुतासर होकर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ किया। मगर जब रियली वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंची तो कस्टमर अगर तो वो प्रोडक्ट एडवर्टाइज जैसा दिखाया गया था अगर वैसा नहीं है, उसके बिल्कुल अपोजिट है, तो कस्टमर तो आपको रिटर्न करेगा ही करेगा, रिव्यूज़ भी देगा, नीचे लिखेगा। तो ऐसी सूरत में अगर आप दराज की पॉलिसीज़ को वायोलेट करते हैं तो होगा क्या? वेरी फर्स्ट स्ट्राइक में आपको वार्निंग दी जाएगी, सेकंड स्ट्राइक में अगेन आपको वार्निंग दी जाएगी, थर्ड स्ट्राइक में आपका एसकेयू लॉक कर दिया जाएगा। इसको आपने ध्यान रखना है। समटाइम होता क्या है कि प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में बहुत कुछ बता दिया जाता है जो कि हकीकत में वैसी प्रोडक्ट होती नहीं। प्रोडक्ट 20% पे फॉल कर रही होती है स्पेसिफिकेशन के वाला से, और एडवर्टाइजमेंट में उसको 100% बता दिया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में भी आपका एसकेयू लॉक कर दिया जाएगा 2 वार्निंग के बाद। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा आज का ये लेक्चर था, क्वालिटी रिटर्न रेट क्या है, हम एक बार जस्ट इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। क्वालिटी रिटर्न रेट क्या है? मतलब कि जो कस्टमर ने आपकी प्रोडक्ट को बैड क्वालिटी की वजह से वापस कर दिया, आपने उस आइटम्स की मेजरमेंट करनी है। ये एक तरीक़ाकार है जिसको परसेंटेज में देखा जाता है। अगर तो एक हफ्ते के अंदर अंदर QRR 4% से ज़्यादा है तो आर्जी तौर पर आपके उस प्रोडक्ट यानी कि SKU को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप उस वायलेशंस को रिपीट कर रहे हैं तो मुश्किल तौर पर आपके उस SKU को डीलिस्ट कर दिया जाएगा। ये जो क्वालिटी रिटर्न्स हैं ये सेलर्स की गलतियों का नतीजा होता है जिसकी वजह से कस्टमर वापस करता है। वो क्या हो सकती हैं? नॉट एज एडवर्टाइज्ड, जैसा आपने एडवर्टाइज किया अपने प्रोडक्ट के बारे में वैसे प्रोडक्ट आपने डिलीवर नहीं की। इनकरेक्ट, इनकम्प्लीट, डिफेक्टिव, डैमेज्ड ड्यू टू पुअर पैकेजिंग, काउंटरफीट, फेक और रेप्लिकेशन, मिसिंग, ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर प्रोडक्ट को वापस किया जाता है कस्टमर की तरफ से। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्चुअस साइकिल ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का जो साइकिल है ये इसमें दिया गया है। मतलब कस्टमर ऑर्डर करता है, फिर प्रोडक्ट बाय करता है, उस गुड क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस मिलता है, कस्टमर कम्स बैक, दोबारा आता है, कस्टमर अच्छे रिव्यूज़ देता है, ज़्यादा कस्टमर आते हैं, ज़्यादा सेल आती है, हायर वैल्यू ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, कस्टमर आते रहते हैं, ये आपको एक फ़ायदा मिलता है अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी का। बैड क्वालिटी है, कस्टमर आएगा, प्रोडक्ट बाय करेगा, बैड क्वालिटी एंड एक्सपीरियंस मिलेगा, कस्टमर छोड़ के चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा, बैड रिव्यूज़ देगा, मोर कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे, सेल कम हो जाएगी, आप प्राइस कम कर देंगे, हाई पेइंग कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे, लो पेइंग कस्टमर बाकी रह जाएंगे, लो पेइंग कस्टमर्स बाय चीप प्रोडक्ट, सस्ती प्रोडक्ट खरीदेंगे, लो पेइंग कस्टमर, लो क्वालिटी सेलर आप कहलाएंगे। आगे फिर उसका है, अगर आप QRR स्टैंडर्ड्स को ब्रीच करते हैं तो ये एक टेबल की सूरत में बताया गया है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। आगे है कि आप कैसे बच सकते हैं कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को प्रिवेंट यानी कि वापस ना करें। आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोडक्ट को डिलीवर करें। आप अपनी प्रोडक्ट को जब लिस्ट करते हैं उसकी लिस्टिंग में इमेजेस की हाई रेजोल्यूशंस दें, फुल इमेजेस दें, ताकि कस्टमर उसको जूम करके भी देखे तो हर एंगल से प्रोडक्ट नज़र आए। डिस्क्रिप्शन उसकी A to Z हर चीज़ उसके बारे में बताएं ताकि कस्टमर को मुकम्मल एक्नॉलेजमेंट मिल जाए। बेहतर से बेहतर सर्विस दें अपने कस्टमर को, 24 घंटे उसके लिए अवेलेबल हों। जब आपको कांटेक्ट करे आप फौरी उसको रिप्लाई करें। डोंट अंडर एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, पैकेजिंग की जो इम्पोर्टेंस है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें। अगर पुअर पैकेजिंग होगी तो रास्ते में आपकी प्रोडक्ट
टूट सकती है, डैमेज हो सकती है। आपने साइज़ गाइडलाइंस को डिटेल के साथ इम्प्लीमेंट करना है। जैसा साइज़ जो भी कस्टमर चाहता है उसको वही चीज़ प्रोवाइड करें। अगर कोई कस्टमर प्रोडक्ट वापस करता है तो उससे फीडबैक ज़रूर लें कि क्यों आपने मेरी इस प्रोडक्ट को वापस किया है, ताकि आप अपनी गलतियों को मज़ीद आगे ना रिपीट करें। नॉट एज एडवर्टाइज, जैसा कि आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसकी इमेजेस दी, उसका डिस्क्रिप्शन दिया आपने, अगर तो वैसी प्रोडक्ट हकीकतन नहीं है तो पहली 2 स्ट्राइक में आपको वार्न किया जाएगा, 3rd स्ट्राइक में आपके एसक्यू को लॉक कर दिया जाएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।